آج تو سورج کی روشنی میں گھر لوٹے ہو، خیریت ہے نا؟ جی ماں جی خیریت. یہ کیا ہے؟ وہ اسمگلروں سے آج جھڑپ ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ پہ بم پھینک دیا. بم پھینک دیا؟ ہاں ماں جی، بعض بم بڑے کارآمد ہوتے ہیں. کیوں پیچھا کرتا ہے ایسے لوگوں کا؟ کیوں جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے؟ ڈیوٹی جو ہوئی ماں جی. اچھی ڈیوٹی ہے. فرض بھی تو ہے. بڑا ہنیر مچا رکھا تھا ان لوگوں نے. کھانا کھا کے جائے گا یا؟ ہاں کھانا کھا کے جاؤں گا. ذرا جلدی لے آئیے پلیز. تمہارے پاس روٹ تھا، وقت تھا، اطلاع تھی، پھر کیسے بچ کر نکل گئے وہ لوگ؟ بلبلو بڑی دور تک پیچھا کیا سر، مگر جنگل میں پہنچ کر جل دے گئے ہمیں. جوان جعفر حسین، کامیابی کا مجھے اتنا یقین تھا جتنا آنے والے کل کا. کیا بات؟ سر اگر میری موٹر سائیکل نہ پھسلتی تو وہ بچ کے نہ نکلتے. خالص ویری گڈ. کانگریچولیشن. تھینک یو سر. ویری گڈ ویری گڈ. یہ جتنا بھی سونا اس کا وزن کرو، تفصیل لکھو تاکہ اس پی صاحب کو دکھائی جا سکے. اس میں ایک خط بھی ہے سر. کیا جعفر حسین یہ بیل بوٹے سے بنائے ہوئے کیا؟ یہ اسمگلر ایسے ہی پیغام رسانی کرتے ہیں سر، یہ کوڈ ورڈ ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے مجھے فخر ہے تم پر. تھینک یو. واقعی سارا سیرا محمود کے سر ہے سر. میں یہ بات پریس میں کہنے کو تیار ہوں، لیکن میرے خیال پہلے ایس پی صاحب آ کر ملاحظہ کر لیں.
ये खान जी सर। सराफ को बुलाओ। बेहतर सर। कहने को 3 किलो सोना मामूली चीज है, मगर जब पुलिसमैन जान की बाजी लगाकर मुजरिमों का मुकाबला करता है, फिर उनसे छीन कर पेश करता है, तो ये एक गैर मामूली कारनामा बन जाता है। इस मुकाबले में कोई जख्मी भी हुआ? और उस जगह खून की एक लकीर सी मिली है, यकीनन उनमें से कोई जख्मी हुआ है, लेकिन हमारे आदमी खैरियत से। महमूद साहब, इस सिलसिले में आपके क्या तासुरात? सर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ी मसरत हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर जराइम को खत्म करते हुए मेरी जान भी चली जाती तो ये मेरे लिए खुश नसीबी है और बाइश निजात भी है। एक्सीलेंट। थैंक यू सर। तुमने पुलिसमैन के जज्बात की सही अक्कासी की। कारकुनों के लिए मुराद का ऐलान कब होगा? ये एक अच्छा सवाल है, मैं इधर ही आने वाला था। वैसे तो हम सारी टीम को खुसूसी असनाद और 2-2 हजार रुपया इनाम दे रहे हैं, लेकिन महमूद के लिए 5,000 रुपया और तरक्की के लिए सिफारिश की गई है, और ये सब चंद रोज में होगा। क्या हम इन्हें देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखिए सर, ये खत मिला है, इसमें से पढ़ा नहीं जाता। जुबान नहीं है, ये कोड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फाइल में लगवाओ। और कोई सवाल? सिर्फ तस्वीरें लगी हैं, अगर इजाजत हो तो। एज यू लाइक। जरा अफसरों के सुनो, साहब ने जो 3 किलो सोना पकड़े गया है अपनी टेबल के ऊपर रखा हुआ असली खालिस चम करता, और अखबारी नुमाइंदों को बुलाया हुआ कि वो तस्वीरें बनाए, मूर्तें छापे, है कि नहीं? नहीं अमीर वाली कौन सी बात है सर जी? वो बच्ची रहे चाय का पानी का खर्चा बखरा और सोने की मुंह खाली बकरी। पर सर जी तस्वीरें तो छपनी चाहिए ना जनाब अली। वो चार क्या छपनी चाहिए? इतना नहीं हो सका कि थाने के जितने कारकुन हैं उनको छिटाकी सोना इनाम के तौर पर ही दे दे। वो जी किस चीज का इनाम चौधरी साहब? वो तुझको स्वार खेत काटे। मेरे 26 साल तजर्बे का बिल्कुल फायदा नहीं उठाया गया, तुझको क्या पता है? कोई फायदा नहीं उठाया गया। छिटाकी सोने की क्या हैसियत रह गई है? चौधरी साहब, अल्लाह ने चाहा तो हम साहब को मेडल जरूर मिलेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। वह उधर 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, तुम अपने ख्यालात को ख्वाबों को सुनारी करते रहो। वो जेदे पुत्रे कट्ठा पाप का सोना चौधरी महमूद साहब को इनाम के तौर पर मिल गया। उस खत की फोटो स्टेट करवाने की तुमसे कहा था जाफर हुसैन, तुमने क्या किया? मैंने करमदाद की ड्यूटी लगाई थी सर। जाफर हुसैन, ये इतना गैर अहम काम नहीं था। करमदाद की ड्यूटी क्यों लगाई? ये क्या करते हो तुम? उसके लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं सर, उसने हामी भरी थी कि वो ये काम करवा लेगा। मेरा ख्याल है कि उसने ये काम करवा लिया होगा सर। करमदाद को बुलाओ। मुझे तो यकीन नहीं है कि उसने ये काम करवाना है। अजीब ही काम करते हो बास वक्त तुम। तुम्हें वो खाद की फोटो स्टेट दी है, काम करवाया कि नहीं? सर जी जब तक काम नहीं हुआ ये मेरी तो रात की नींद ही उठ गई थी। ये मैं ये काम सारे खुद ब खुद करवा के ले आऊँ जी, दस्त बस्त आज। देखा सर, बड़ा एफिशिएंट हो रहा है आजकल। तर्जुमा दिखाओ। सर जी अगर अयास्त हो तो ये खंड का खिलौना तर्जुमा खुद ही पढ़ के पेश कर दे। हरियाब हरियाब। मेरे मलाई के डोने दारे, चंद मई जिस दिन से तुम हमको छोड़ के गए हो, मेरा दिल डुबक डोले खा रहा है और सब्र का पानी पी रहा है। वो सदके जाऊं तुम्हारी लापरवाहियों के, तुमने हड़प जाते हुए जब ये किसने किया ये मजाक? ये मजाक नहीं है जी, ये शाह मोहम्मद के उस्ताद साहब से ये मैं मोमबत्ती की रोशनी में तर्जुमा। मोमबत्ती की रोशनी में लाया या बिजली की रोशनी में? अफसोस तो इस बात का, अगर वो उस्ताद साहब शाह मोहम्मद के काम नहीं कर सकते थे तो उन्हें करने की क्या जरूरत थी? ये उन्होंने तो लोडिंग शेडिंग में जी बैठ के तो मुझको पास बिठला के तो तर्जुमा करके दिया। अब बात करो है, मुझे तो लगता है कि खुद ही लिख के ले आए हो तुम। जी 3 दफा तो मोमबत्ती बुझी है जी, चौथे मर्तबा माचिस की डब्बी जमीन पर पोहे पर डेग पड़ी, मैंने उसको टटोल के तलाश किया, मेरे हाथ लिबड़ गई जी चिकड़ में। अब बकवास नहीं करो, चिकड़ लिबड़ का फुफड़। अब बिला वजह दास्तान गाड़ रहे हो तुम। चलो ये मजाक वापस दे के आओ। जो डिक्शन तुम्हारी है वही डिक्शन मास्टर साहब की। डिक्शन सर जी
मेरे पास तो नहीं है जी। Karamdar. You can go now, Karamdar. Sir, I got up early in the morning. I went by foot. यार मैं कहता हूँ तुम जा सकते हो। अच्छा? देखा जाफर, ये हाल है। मैंने तुमसे कहा भी था ये काम नहीं कर सकता। एसपी साहब का जरा सा काम हो, कोई बात हो, जरा सी बात हो, तुम प्रॉब्लम बना लेते हो। एक से एक फाजिल आदमी पड़ा इस शहर में, मगर तुम जहमत करो तब ना। फाजिल तो बहुत है सर, अभी बुलवाता हूँ। बुलवाता हूँ, क्या मतलब? एडी और मियाँ खान जाएंगे, अभी 2 मिनट में सबको घेर लाएंगे सर। घेर लाएंगे? वाह जाफर से, ये अहले इल्म की इज्जत है तुम्हारी ना। इज्जत से लाएंगे सर। अहले इल्म को अपने काम से भी बुलाया जाए तब भी ये उनकी तौहीन है, समझे तुम? तो फिर क्या करें सर? ये जीप लेकर जाओ, उनको मेरा सलाम भी कहना, इज्जत और एहतराम के साथ लेकर आओ, उनको बात बताओ जाकर। अगर वो आना पसंद करें और अगर ना आना पसंद करें तो मुझे बताना, मैं खुद जाऊंगा उनके पास। ओके? ओके सर। देखें जी, आपको तकलीफ इसलिए दी है कि आप पढ़े लिखे और बड़े आलम फाजल लोग हैं, तो ये एक मामूली सा पैगाम है एक स्मगलर का दूसरे स्मगलर के नाम। तो ये जरा पढ़ दें बस। मैं 4 जुबानें जानता हूँ मगर पढ़ने से माजूर। ये इंस्पेक्टर साहब, असल में बात ये है कि ये जो जासूस लोग होते हैं ये अपने लिए इस नौयत की तहरीरें बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह। ये तो मैं भी जानता हूँ जी, आप पढ़ने की कोशिश तो फरमाएं। जी मैंने पढ़ लिया है। असद सर आप जरा कोशिश कीजिए। जी जी भाई, ये कोई जबान नहीं है, कोड से है। पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। कमाल है, यानी इतने पढ़े लिखे आलम फाजल होकर आप ये एक मामूली सा खत नहीं पढ़ सके। इसे मामूली न समझे सर, अगर ये मामूली होता तो आप लोग भी इसे पढ़ लेते। जी आप लोगों ने तो मायूस कर दिया जी मुझे, लेकिन आप भी क्या करें, आजकल पढ़ाइयाँ ही बड़ी नरम है। कैसा अनपढ़ जमाना आ गया कि एक का लिखा हुआ दूसरा नहीं पढ़ सकता। आप ऐसा करें, यूनिवर्सिटी के शोबे से देखिए जी, आप अपने मशवरे जो है ना अपने पास रखें, मशवरे बहुत है मेरे पास। अब आप ये बताएं मुझे कि आप खुद तशरीफ ले जाएंगे या जीप का इंतजार करेंगे? कब तक आ जाएगी जीप? जीप में सुबह से गई हुई है नाकाबंदी में, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2-3 घंटे लगेंगे बाहर। मेरे ख्याल में आप हमें इजाजत दीजिए। चाय हम खुद चले जाएंगे। चाय तो पी लें आप। अभी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। अच्छा जैसे आपकी मर्जी। अच्छा जी, मेहरबानी। माफ कीजिएगा, बिला वजह तकलीफ दिया। नवाजिश। सर मेरा ख्याल है कि तरीका नंबर 19 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा करो कि अच्छा सा मजमून ना खुद ही बना लो। राइट सर। और टाइप भी करवा लेना, ख्याल रहे कि फर्स्ट कॉपी जो है ना वो एसपी साहब को जाएगी। ओके सर। माँ को तेरे उधर खींच के मारते होंगे और तूने इधर लगा रखी है। चुप करके सीधे खड़े हो जा। मुझको ये बता कि तुझको लोड क्या थी गड्डी चढ़ने की? मैं तो आपको कल स्टेशन पे छोड़ने आई थी। अच्छा अबे जी तुम्हारे कराची वाली गड्डी चढ़ गए और तू लाहौर वाली गड्डी पे सवार हो गए। मुझको ये बता कि बिना टिकटों के यहाँ पर पहुंची कैसे? मैं तो शरारत से छुपी थी, टीटी ने पकड़ लिया था। एक बाबा जी ने टिकटों के पैसे देकर। बाबा जी ने तो नेकी कमानी चाहिए साहब, पर इसको देख। वो सब्र कर, इसको मैं देखता हूँ। तो सीधा खड़ा हो जा तू। बच्ची अपना नाम पता लिखाओ। उमा खान। उमा खान। उमा, ये उमा छोटी ऐसे है या 2 चश्मी ऐसे? जी छोटी ऐसे। छोटी ऐसे। वो मैं बच्ची को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मेरी इमला की दुरुस्त क्या करवाएगा? सीधा खड़ा हो जा, मत मेरे बीच में बोला करो मामला के। बच्चिया दुख तेरे हैं? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार, पता और एड्रेस लिखवाओ। सरफराज कॉलोनी, हैदराबाद। हैदराबाद।
हाँ भाई तुम भाई लमटेंग। वो सर जी इसने चिल्ड्रन सोसाइटी बना रखी है, इधर उधर के बच्चे ना ताड़े होते हैं, माँ पियो आते ना खर्चे के नाम पर। ये पुत्र उसको भी कूने दे, तूने ठेका ले रखा है कि वो मेरे एक्शन करेगा और बोलेगा तू चुप कर जा। हाँ भाई बोल खजरा तू भी। जी सर मैं वो गुमशुदा बच्चों को उनके माँ बाप के घर पहुंचाता हूँ, कौमी खिदमत सर अंजाम देता हूँ सर। ना जी ना सर जी, ये स्कूलों पजे बच्चे भी फाड़ के बिठा लेते हैं और खर्चे पर कई हजार रुपये लेते हैं उनके वालिदैन से जनाब जी। सदके जाऊं वो तेरे इस बिजनेस के मैं, वो पत्थर दिल इंसान ये तूने बिजनेस खोल रखा है। हाँ सर जी, अभी 3 बच्चे और हैं इसकी कैद में जनाब जी। खबरदार अगर तूने कुछ कूने और मुझको मक्खन लगाने की कोशिश की, करमदाद अब तेरे शिकंजे में कभी नहीं आ सकता है। पुरानी झूठ है जनाब। वो जनाब रहते मुझको बिल्कुल। काठा साहब बाहर बरामदे में ले जाके इसको बिठाओ। बैठो जाओ, बिठाओ इसको बाहर, इसको काकी को भी बाहर जाके बिठा दे। सर जी दूल्हा को मार रहे हैं, ये मुअज्जिजीन हैं या मुल्जमान हैं या मुजरमान हैं? ना ये मुअज्जिजीन होते तो मार खाते, मोर खाते मुझसे। उल्लू के पुत्र ये पक्के मुजरिम है, सोने और मनशियात के स्मगलर हैं। उल्लू के पुत्रों ने बारातें बदनाम कर दी हैं। लाड़ा साहब देखो, मेकअप देखो लाड़ा साहब हैं। ये थप्पड़ों की सलामी लो ना मुझसे, ये थप्पड़ों की सलामी लो ना मुझसे। अब वहाँ तो बड़ा अकड़ अकड़ के बोल रहा था, अब भी बोल लो। सर जी ये क्या एक्शन है वो लाड़ा साहब? वो किधर गई तुम्हारी वेयर बेंट जो आकड़? बकवास ना करो तुम भी ज्यादा, वो साहब के सामने बयान होगा। जरा इनको संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। सर मेरी गुजारिश। चुप कर जा, अब तो बचड़िया तू शेर के जंगले में हन पहुंचा है, तुझको पता ही नहीं है। 1 मिनट की बात। वो 1 मिनट अगर तूने बात करनी है ना तो गले को खंगूरा मार के साफ करके ना तो सदके जा, फिर तू बात कर, फिर बात कर, फिर बात कर, फिर बात कर, फिर बात कर। तुझे पता है तेरा क्या अंजाम होने वाला? माफ कर दे। माफ तुझको मैं कर दूं वो झूठे लाड़ा साहब। हैं? या अल्लाह अपना करम कर, खुश्क खांसी आ गई है, बीमारियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। हाँ जी आप कैसे बार बार मुड़ मुड़ के तो लाओ तशरीफ ले आते। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे खुशबू आई आती है। अगर तुमको खुशबू आती है तो फिर उधर चूड़काने में रहो, यहाँ पर लाहौर में क्या लड्डू खाने आते हो? फॉर योर पुअर इंफॉर्मेशन आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ इंग्लिश। ये अपनी कमजोर किस्म की अंग्रेजी क्यों स्पीकता हो तुम? जहाँ स्पीकने की लोड़ होती है वहाँ स्पीकता हूँ, तुम्हारी तरह गलत अंग्रेजी नहीं बोलता। कर्मुदाद जस्ट लाइक किल द डोर। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉनसेंस। बहुत ही बेअदब और बेअदब हो तुम शराफत हुसैन। तुमको पता है कि 4थी जमात में मैंने वजीफा हासिल किया था, मिडिल के इम्तिहान में मैंने सोने का गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया था, और 10वीं जमात में पूरे शहर के स्कूलों में मैं 8वें नंबर पे था। गुलिस्तान बोस्तान मुझको जुबानी याद है। व्हाट डू यू नो? गुलिस्तान बोस्तान जुबानी याद है? गुलिस्तान बोस्तान का अंग्रेजी का एडिशन सुनाओ, आता है? ऐसे गेट आउट। सर जी इन्हीं की इतला पर तो छपा पड़ा है, सुना है पूरी जांच की जांच पड़ी गई है जनाब अली। ऐसे जांच नहीं फड़ी गई है, 1 साल उड़ीका है मैंने, 1 साल दोपहर को शब खून मारता रहा हूँ, शब खून मारता रहा हूँ। कर्मुदाद फिर तुम आ गए हो 4थे गेर पे, आ गए हो अपनी आई पर। तुम शराफत चूड़कान भी चले जाओगे अपना। कर्मुदाद तुम यहाँ पर डेस्क पर बैठ के उबासियां लेते हो और इन लोगों ने अत चुकी हुई है, हर दूसरे दिन जंज बना के मंशियात लपेट के कराची लेकर जाते हैं। 10 सरकारों के जुलूस पर मैंने ऐसा दबोचा मरवाया है कि क्या याद करेंगे। कर्मुदाद शराफत का दबका सैने को पत्थर का कलेजा और तांबे का फिफड़े चाहिए, क्या समझे? बहुत ही ज्यादा शेखी हो रहे हो तुम।
बिल्कुल सिल्वर के कच्चे बर्तन की तरह मुल्जमान मुजरमान के सामने खड़क रहे हो। कुछ शर्म कर लो। मेरी जान, अभी इन मुल्जमों का इज्जत आएगा और फिर तस्वीरें उतरेंगी और फिर तस्वीरें छपेंगी। नीचे लिखा होगा आधार का अंजाम। नहीं, यहाँ एक छोटा सा बाग होगा, छोटे छोटे फूलों का बाग होगा और उसकी चमक से तुम्हारी आंखें चुन्नी हो जाएंगी मेरी चुनमाही। सब लोग बाहर चलो। रदात साहब के कमरे में ले जाओ सबको। ओके सर जी। कितना रुपया चाहिए तुम्हें अपना दोज़ख भरने के लिए? शर्म नहीं आती? जहर स्मगल करते हो बारात बनाकर। मैंने पहले भी कार्रवाई की थी सर। कार्रवाई की तो क्या हुआ? कोई गिरफ्तारी हुई? ये देखो, इस शख्स को देखो, चूड़कानी का। ये बाखबर भी है और बाज़मीर भी। मैंने पकड़ा था सर, बड़े होशियार लोग हैं, माल इधर उधर कर लेते हैं। माल इधर उधर कर देते हैं। तुम कह रहे हो जाफर हुसैन? हमारी हाथ में से निकल जाते हैं सर। बहरहाल जो कुछ भी एसपी साहब के सामने बात होगी, फिलहाल ले जाओ इन्हें। और चलो। ना जी ना सर जी, यू आर वेरी लकी सर जी। नो नो नो, मैं अपनी सीट पर आंखें खोल कर बैठता हूँ, करमुदाद की तरह उबासी नहीं देता। गुरूर के सिर को नीवा रखो शराफत वली। गुरूर करने वाला बंदा तो फीते फीते हो जाता है, तुम्बा तुम्बा हो जाता है। तुम तो पहले चीनी चीनी आओ। देखिए सर जी, अगर आप मेरी बात सुन ले। खामोशी से खड़े रहे, वो खामोशी से खड़े रहे। क्यों तूने अपने मन का तुड़वाने का प्रोग्राम सेट कर लिया है? नहीं सर जी। वो सर जी कह के केस को खराब मत कर। करमुदाद, ये केस कमजोर नहीं है। दिस इज हेल्दी केस, दिस इज हेल्दी केस। शराफत चूड़कानवी, न ये तुम्हारा टेंशन है न ये तुम्हारा केस है जो करके मार मार कर गुफ्तगू कर रहे हो। अगर दुश्मन बनकर आए हो तो दोस्त बनकर लौट जाओ। फरूखाबाद की टेबल तुम्हें उड़ीक रही है। जरा एसपी साहब को तो आने दो, फिर देखना मेरी इज्जतें, फिर मेरी तरक्कियां और फिर मेरी फुर्तियां देखना। उच्ची अड्डी की जूती पहन लेने से कद पद नहीं जाता। शराफत बल्ली, जाओ चले जाओ। करमुदाद, आज का दिन जितना गरजना चाहते हो गरज लो, फिर तो पल पल सलूट करोगे मुझे, पल पल सलूट करोगे। ये तो खुदा की देन है, जिसे चाहे अफसर बना दे और जिसे चाहे कुछ भी ना बनाए। और फिर कुड़ने वाले शख्स को खुदा कुछ भी नहीं बनाता, खुदा कुछ नहीं बनाता। वे काठे साहब, वे जी ये मेरा बच्चा, ये बैठो बैठो बैठो। अब बैठो बैठो नहीं, अब उठो उठो उठो। एडी साहब को ठंडा पानी का गिलास मारो। दिस इज माई ऑर्डर। मैंने सुबह फोन किया था सर, और कांस्टेबल को भी भिजवा दिया था। तुम खुद क्यों नहीं आए? मैं एक मर्डर केस के सिलसिले में चक नंबर 205 गया हुआ था सर, और मैंने शराफत को भिजवा दिया था। कब से हो रही है बारात में स्मगलिंग? ये 2 साल से हो रही है सर। मैंने कई बारातें भी चेक की हैं, लेकिन वो हमेशा धोखा दे जाते थे। आइए। भाई, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैं तुम लोगों को एक फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर का चेहरा दिखाना चाहता था। ये साबदात है। मेरी इत्तला के मुताबिक उसे एक भारी रिश्वत की पेशकश हुई, जो इसकी 10 जिंदगियां बड़ी आसानी से गुजर सकती थी, मगर इसने ठुकरा दिया। आप लोग इसे सलाम करें। मैं भी तुझे सलाम करता हूं साबदात। ले भी बच गया, लेकिन इससे पहले ये है कांच का गिलास। इसमें दूध पत्ती तेज लेके आनी, मीठा तेज। हाँ, मेरा बच्चा यूं पकड़ना और अपने हाथ धो लेने और चाय में से चुस्का नहीं मारना मेरा बच्चा। क्या बच्चा? हाँ भाई, सद की जाऊं तेरे। वह शराफत पा, किस नाव से पुकारूं तुझको?
वो फरूखाबादी कहूँ या चूड़ कान में कहूँ, खुद फैसला कर ले आज। ना जी ना सर जी, दिल को मैला ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हमारा जमाना जरूर आएगा जनाब अली। जी ऐसा हो जाता है चौधरी साहब, अक्सर हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? मेरा दिल करता है कि मैं नौकरी छोड़ के सिंगाड़े बेचना शुरू कर दूं। ये कोई बात हुई? वो शराफत बल्ली, सिंगाड़ों के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो है शकरकंदी का। वो अगर तू शाम के ठंडे टाइम में कोई बिजनेस करना चाहता है तो फिर ऐसा करके गोलगप्पों का कारखाना लगा है। वैसे तेरी सेहत जिस बात की इजाजत देते है ना, वो कारोबार तो यही है कि तू अगर बच्चियां बेचिया कर। देख कर मुदाद, तेरी मेरी नौकरी एक, डिपार्टमेंट एक, उम्र शुमर एक, औहदा एक। अगर फर्क है तो सिर्फ वजन शजन का है, और वजन शजन का भी क्या है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। और 19-20 का भी क्या फर्क है, बाजी तकड़ी भी खराब होती है। फिर तो मुझे उतले उतले पानी से क्यों मिलता है, क्यों मैं तीरों तीर करता है मेरे कलेजी फिपड़े? जवाब दो मुझे। मैंने तुझको समझाया नहीं था कि डोंट बी प्राउड एंड योर सर्विस टाइम। गुरूर के गच्चे हमेशा नींव रहते हैं शराफत पा। मुझे शराफत पा ना कहे, मुझे अन्ने पा कहे, टवे पा कहे। 25 लाख का मैंने स्मगलर पकड़ा है। जरा 2 मिनट के लिए फैसला कर। अगर आज करमदाद फैसला करने पर आ गया तो तुझको कम से कम तमगा जसारत है। शुक्रिया। मगर तुझको मिलना क्या है, एक कागज का सर्टिफिकेट और 5 रुपये नगद। ठीक है, बस मैंने फैसला कर लिया है। अगर फैसला पुट्ठा पड़ गया तो गलियों और बाजारों में धक्के खाता फिरेगा। तुझको समझाई है जो बात, उस पर तू अमल कर ले, ये मेरी वसीयत है। मेरा फैसला हो चुका है, और मेरा फैसला पत्थर पर लकीर होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये हकीर दुनिया जैसी मर्जी हो जाए, लेकिन मेरा शराफत का फैसला अटेंशन रहेगा। क्या फैसला किया है तूने? हाँ सर जी, फैसले को आवाज तो लगाए जरा। जी आप इरशाद फरमाए चौधरी साहब। वो सर जी कह दे, मर्द की जबान होती है। शराफत, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो लुकाश किस बात का है? नौकरी हर हाल में जारी रहेगी मेरे चुन माही। वो किधर है जाफर? तैयार है सर, बहुत लोगों से मशवरा करना पड़ा है सर। 3 किलो सोना भेजा गया माखू स्मगलर को, यही लिखा है। सिर्फ यही लिखा है? लिखा तो शायद कुछ और भी हो, लेकिन पढ़ा यही गया है सर। अभी पहुंचाना है? बेहतर सर। सिविल लाइंस, क्राइम ब्रांच, हर जगह मालूम किया सर, सिर्फ स्मगलर का नाम मालूम हो सके। सिर्फ नाम? जी सर, जिसको सोना भेजा गया था उसका नाम। फिर तो बेईमानी हुआ। मेरा ख्याल था कि स्मगलरों के ठिकाने और आइंदा इरादों के बारे में शायद कुछ इल्म हो सके, मगर हाँ जी, जेल से बात करवाओ। जी शफकत साहब। अच्छा अच्छा, लेकिन वो मसला तो हल हो गया। अच्छा, भेज दिए? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जेल से 2 स्मगलर कैदी भिजवाए हैं उन्होंने। किस लिए सर? सोने के स्मगलर थे। जेल वालों का ख्याल है कि स्मगलिंग के बारे में हर तहरीर पढ़ना जानते हैं। सलाम जनाब अली। मालूम तो होगा तुम्हें किस लिए भेजा गया? एक दफा पहले भी खिदमत की थी जनाब अली। फिर तो पढ़ सकोगे। छह किलो माल है जनाब अली, और अगले फेरे के बारे में लिखा है। क्या? चांद की 26 तारीख जनाब अली। ये यकीनी है? जो यकीनी है वही अर्ज किया जनाब अली।
ओके ले जाओ। सलाम साहब। ये तो बहुत फर्क है मिस्टर ताहिर अली। ये कैसे हो सकता है सर? थैलियां मेरे सामने खोली गई थी, मैं शहादत देता हूँ यही कुछ था। बहरहाल गड़बड़ हो गई, सारा किस्सा मशकूक हो गया। अब क्या होगा सर? रिपोर्ट तो बनेगी और हो सकता है इसकी इंक्वायरी हो। मैं खुद इसकी तहकीकात करूंगा। ओके ओके सर। महमूद तो 2 दिन की छुट्टी पर है सर। तुम्हें मालूम है उसकी तरक्की हो चुकी? जी सर। बड़ी बार वक्त हुई सर। कम अज कम इंक्वायरी से तो जान छूटेगी सर। वैसे अजीब बात है सर, जब भी कोई हम नेक नामी का काम करते हैं तो इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इंक्वायरी को फेस करना चाहिए जाफर हुसैन, नेक नामी की तशहीर तो होगी। हेलो, ताहिर अली स्पीक। यस सर। जी सर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तीन किलो सोना गायब है जाफर हुसैन। 3 किलो ही जमा करवाया गया था सर, रिकॉर्ड मौजूद है। और वो जो रास्ते में गायब हो गया, इससे पहले कि मैं तुम हम सब कटहरे में खड़े होकर जवाब दे जाफर हुसैन, इस बात का फैसला हमें यही कर लेना चाहिए। मैं सच कहता हूँ सर, एक जरा भी इधर उधर नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है एक और स्मगलर भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और वैसी तहरीर भी। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया उस स्मगलर ने, तायद कर दी उन कैदियों की। ये स्मगलरों की चाल भी तो हो सकती है सर। क्या चाल हो सकती है उन स्मगलरों की? उन्हें न किसी बात का लालच है, न किसी बात का खौफ। तहरीरें सामने आएंगी, तर्जुमा भी। फैसला तुम करोगे। ओके? दे दो सर। बैठो जाफर। पढ़ो इसको। हर फेरे में 4 मशकें होंगी। अगला फेरा चांद की 26 तारीख को होगा। हर मशक में 6 किलो सोना हमेशा की तरह 6 थैलियों में होगा। तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं सर। अगर ये बात प्रेस में आ गई जाफर हुसैन, तो किसी एक की नहीं, सारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। सारी नेकियां हमारी मशकूक हो जाएंगी। जी सर। देखो जाफर हुसैन, अगर तुम चाहो तो ये मसला हल हो सकता है। तुम्हारा सीना इस रात से आशना है तो कह दो जाफर हुसैन। हमारे लिए, हम सब के लिए, अपनी भलाई के लिए। बोलो बोलो बोलो। मैं सच कहता हूं सर, मैं बिल्कुल नहीं जानता। 24 घंटे में मुझे जवाब देना है जाफर हुसैन। तुम्हारे पास काफी वक्त है ना? जी सर। देखो, जो कुछ भी है ना, चुपके से मेरे कान में कह दो, वरना बवाल सब पे आएगा। नहीं सर, कुछ नहीं। जानते हो रिजल्ट क्या होगा? आदमी को जब तरक्की और इज्जत मिलती है सर, तो उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। मेरा भी यही ख्याल है सर। अगर महमूद साहब चाहते तो सारा गायब हो सकता था, निशान ही ना मिलता जनाब। और नलायक आदमी, तुम्हें क्या पता है? और जानते हो कि बड़ी से बड़ी बात जो है ना, वो छोटी सी गलती से पकड़ी जाती है, समझे तुम? और गलती हुई है जी। गलती हुई है, किसी से भी हुई है, मगर सर इसके पीछे हसद है, हमारे स्टेशन को बदनाम करने के लिए। सर आप मेरा माजी का रिकॉर्ड चेक करके देखिए, बिल्कुल बेदाग मिलेगा आपको। तुम्हारा रिकॉर्ड तो बेदाग है ना, और हमारे माथे पे जो दाग लगने वाला है वो अमिया खान। जी सर। जरा बाहर जाओ ना तुम। बेहतर सर। और ही आप आए। बेहतर। बैठो। देखो, अभी वक्त है, मुझे बता दो। मैं सच कह रहा हूं सर। मैं तो रिपोर्ट ठीक लिखूंगा, लेकिन लाइन हाजिर हो जाओगे तुम। मैं इंक्वायरी फेस करूंगा।
चलो ठीक है। तुम तो सिगरेट नहीं पिया करते थे, ये 2 दिन से क्या हो गया है तुम्हें? बीमार हो गया माँ जी, इसलिए। माँ से भी छुपाने लगा है बातें। नहीं तो आपको वहम हो गया। सिगरेट पीना कौन सा जुर्म है माँ जी? सिगरेट पीना तो जुर्म नहीं है, लेकिन जो बात माँ से छुपाई जाए वो जुर्म है। माँ जी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ देना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ रोज रोज की इंक्वायरियों से। एक तो उन्हें सोना पकड़ के दिया है। पकड़ा जरूर है, मगर दिया नहीं। यही तो कह रहा था जाफर हुसैन। वो जलते हैं मुझसे, सब जलते हैं। मैं भी जलती हूँ तुमसे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? इधर देखो, रात रात भर जागता है, सिगरेट पे सिगरेट फूंकता है, भूख मर गई है, बीमार हो गया है। क्या क्या छुपाएगा माँ से? ये मेरी जिंदगी है। नहीं है ये जिंदगी। जिंदगी भर की पाठशाही को थैलियों में रहन रख के जिंदगी समझता है ना समझ। इतना है माँ जी, इतना है कि अगर मैं 10 जिंदगियां भी कमाता रहूं तब भी माँ जी मैं बिजनेस करूंगा। यही मेरा फैसला है। जरूरत से ज्यादा है ना? बहुत। यही बेराह करता है, दांव पे लगाता है इज्जत को। सहम सहम के जी सकोगे, इज्जत से मर सकोगे? आप बीच में ना आए माँ जी, आप बीच में ना आए। ये इतना है कि अगर मुझे इसके लिए जेल भी जाना पड़े तब भी ये घाटे का सौदा नहीं है। दिल पे इतना बोझ लेके मैं तो सिसक भी नहीं सकूंगी। और मैं अगर सारी जिंदगी सिसकता रहा, खुदा ने किसी तरीके से तो देना था माँ जी मुझे। हर चोर डकैत यही कहता है, जवाब बना लेता है अपनी बुराई का। कौन है? जो कुछ है हमारे हवाले कर दो। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम भी हमें नहीं जानते कि हम कौन हैं। सोना हमारे हवाले कर दो। कौन सा सोना? बकवास बंद करो और चाबी हमारे हवाले कर दो। जरा भी देर की तो तुम्हारी लाश तड़पती हुई नजर आएगी। जल्दी करो। इससे पहले कि तुझे मौत आ जाए, चाबियां हमारे हवाले कर दो। छोड़ दो इसे, सब कुछ ले लो मगर छोड़ दो इसे। छोड़ देंगे, छोड़कर ही जाएंगे। पीछे हटो। इज्जत, नेकनामी, नौकरी, सब कुछ दांव पर लगा देता है आदमी तुम्हारी तरह। कुदरत ने वो सुनहरा निशान जो तुम्हारे माथे पर लगाया था, वो कलंक का टीका बन गया है तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। लेकिन सर, जिस बहादुरी से इसने मुकाबला मत कहो इसे बहादुरी, ये मफादात की जंग थी जाफर हुसैन। एक लम्हे की चूक ने इसे मैला कर दिया है। ये वो शख्स है जाफर हुसैन जिसने मोहताज जिंदगी गुजारी, मगर एक दिन शैतानी वसवसे के सामने सिपर डाल दी।
तीसरा मजलूम मर गया सर। मर तो तुम भी गए हो महमूद, बल्कि तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन सोने की चमक ने तुमसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जहन, तुम्हारा जमीर छीन लिया था। सॉरी सर, मुझे बहुत दुख है इस बात का। सर वो मेरी गुजारिश थी कि गलत जाफर हुसैन, बिल्कुल गलत। ना समझ तो माफी का मुस्तहिक हो सकता है, कानून का मुहाफिज नहीं, कभी नहीं। सर अखबारात को तो बहाना चाहिए। मेरा मतलब है कि इसका पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और बिल्कुल बेदाग है सर। रिकॉर्ड तो इब्लीस का भी पिछला बेदाग था जाफर हुसैन, मगर जब फरिश्ता शैतान में बदल सकता है तो इंसान तो है ही खताकार। बंदा बशर है सर, सारा अमला, सारा थाना, हम सब बदनाम हो जाएंगे सर। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि हम सब बदनाम ना हो, सजा सिर्फ उसी को मिले जिसने जुर्म किया है। इसकी बेल्ट उतार कर इसके खिलाफ केस रजिस्टर करो। है या कौन? हरचंद के ये गैर मामूली जुर्म एक मातहत से सरजद हुआ। बोर्ड का फैसला है, इंक्वायरी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आप ये वजाहत न करें कि आपकी निगरानी, मौजूदगी और सरबराही में पूरे डिपार्टमेंट के वकार को मजरूह करने वाला वाकया क्यों और कैसे हुआ। इस फैसले के मुताबिक आप 5 अक्टूबर 1985 को 10 बजे सुबह एसएसपी साहब के दफ्तर में हाजिर होकर बोर्ड के सामने पेश हों। इंक्वायरी कबूल न करने की सूरत में कार्रवाई यकतरफा होगी। सर जी, ये तो बड़ी हनेरावर खबर है जी मेरे 26 वरियों के तजुर्बे में। अब बकवास नहीं कर रहे तुम। 26 वरों की डायरेक्ट हवालदारी में तुमने कौन सा शेर मार लिया है? सर ये नेकियों का सिला ऐसा भी होता है। नेकी सिले के लिए नहीं होती जाफर हुसैन, कुदरत इम्तिहान लेती है, सब्र का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का। तो क्या आप इंक्वायरी कबूल कर लेंगे सर? दिल कहता है सब कुछ छोड़ दूं, रिजाइन कर दूं, मगर दिमाग कहता है फेस करूं। यही एक सवाल है।